पहले देश भर में कोरोना के जो मरीज हैं उनकी तादाद 110 तक पहुंच गई है। तो कोरोना को लेकर देश भर में दहशत का तो माहौल है ही, साथ ही लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है और लोगों से सचेत रहने के लिए भी कहा गया है। सरकार ने इसे आपदा घोषित किया है। हालांकि कई राज्यों में सिनेमा घर, जिम और मास गैदरिंग पर रोक लगा दी गई है। आपको ये भी बता दें कि बहुत से जो मरीज संक्रमित थे वो ठीक भी हुए। लिहाजा अब लोगों से अपील ये है कि बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सावधान रहने की ज़रूरत है। कोरोना को लेकर देश भर में अलर्ट है और कई राज्यों में एहतियाती कदम उठाते हुए सिनेमा घर, मॉल और जिम बंद करने के आदेश भी दिए गए। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर भी यात्रियों की आवाजाही पर नज़र रखी जा रही है। थर्मल स्क्रीनिंग की सुविधा भी है। हमारे सहयोगी पूजा राठौर शर्मा हमारे साथ जुड़ रही है। पूजा, क्या ताज़ा अपडेट मिल पा रही है? देखिए, आंकड़ा तो जैसे हमने कल ही बताया था कि 100 को पार कर चुका है और फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो है 107 जो है नंबर्स हो गए हैं और लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। और जिस तरह से जो 2 मौतें जिस वक्त दिल्ली में जिस तरह से हुई है भारत में, तो इसको लेकर वाकई में लोगों में डर और ज्यादा बढ़ गया है। आज शायद कुछ लोगों से मेरी बात हो रही थी, जिस तरह से एमएनसी जितनी भी यहाँ इंडिया में काम कर रही हैं, उन सभी ने जो है सभी एम्प्लॉयज को वर्क फ्रॉम होम करने का ऑर्डर दे दिया है। तो ऐसे में जो इंडिया में जो लोग रह रहे हैं, मैं अगर दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में जो अभी भी वो लोग हैं जो घर से निकलकर अपने दफ्तर में जा रहे हैं, चाहे वो सरकारी हो या निजी दफ्तर हो, तो वो लोग। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया पूजा तमाम जानकारी के लिए। ये तमाम स्थिति के बीच में जो कोरोना को लेकर सामाजिक जागरूकता बढ़ाई जा रही है, उसको लेकर कई राज्यों में सिनेमा घर और जिम को ही बंद किया गया। हमारे सहयोगी पूजा राठौर शर्मा हमारे साथ जुड़ी हैं। पूजा, कई राज्यों में थिएटर, मॉल और जिम ये भी बंद करने के आदेश दिए गए हैं। मास गैदरिंग ना हो, इसकी एक कोशिश की जा रही है। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर ये साफ तौर पर अगर मैं यहाँ बात करूँ, अभी जो हाल फिलहाल जो सर्कुलर आया है वो नोएडा और गाजियाबाद के डीएम का आया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे बोला है कि यहाँ पर जितने भी स्विमिंग पूल्स हैं, जितने भी जिम हैं, जितने भी सिनेमा घर हैं, वो भी 31 मार्च तक बंद रहेंगे। इससे पहले दिल्ली से ये ऑर्डर जारी हुआ, उसके बाद अलग अलग राज्यों में हुआ है, अब गाजियाबाद में भी ऑर्डर जारी हुआ है जो कल ही जो है सर्कुलर आया था। उसमें साफ कह दिया गया है कि स्कूल कॉलेजेस तो पहले से ही बंद है, लेकिन अब जितने भी मास गैदरिंग वाले, चाहे वो स्विमिंग पूल्स हो, जिम हो, मॉल हो, सिनेमा घर हो, सभी जो है पूरी तरह से बंद रहेंगे। तो इस तरह की जो जानकारी है वो साफ तौर पे दे दी गई है। जिस तरह से दूसरे राज्यों में, अगर हम यूपी की बात करें, महाराष्ट्र में जिस तरह से आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, अब 32 जो है वहां पर केसेस आ चुके हैं और इस वक्त महाराष्ट्र, केरल के बाद महाराष्ट्र ही ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या देखने को मिल रही है। तो महाराष्ट्र में भी जो है आपदा प्रबंधन नियम 1897 वो लागू हो चुका है। तो ऐसे में कोशिश यही की जा रही है, हर राज्य सरकार यही कोशिश कर रही है कि कम से कम ही लोग घरों से बाहर निकले। स्कूल कॉलेजेस वहां पर भी बंद कर दिए गए हैं, सिनेमाघर वहां पर भी बंद कर दिए गए हैं और मास गैदरिंग यानी पब्लिक प्लेसेस पर लोगों को ना ही जाने की हिदायत दी जा रही है। तो इस तरह की तमाम प्रिकॉशंस है शाकिर, जो इस वक्त तमाम राज्य सरकारें रख रही हैं। और अभी भी फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि अभी भी भारत में स्थिति अभी भी काबू में है, नियंत्रण में है, क्योंकि आंकड़ा भी उतना बड़ा नहीं है। 100 को जरूर पार कर गया है, लेकिन अभी भी उतना आंकड़ा नहीं है जितना हम दूसरे देशों में देख रहे हैं। बिल्कुल, और देश भर में जिस तरह से हर राज्य में सतर्क रहने के निर्देश भी दिए गए हैं, राज्य सरकारों की तरफ से तमाम कदम भी उठाए जा रहे हैं। एहतियात के तौर पर मास गैदरिंग ना हो, इसको लेकर व्यापक इंतज़ाम किए गए हैं। स्कूल कॉलेजेस को बंद करना हो या कमर्शियल जगहों पर लोगों की भीड़ को इकट्ठा ना होने देना हो, ये तमाम तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। और कई नोडल सेंटर भी आइसोलेशन के लिए बनाए गए हैं, जहां पर काफ़ी व्यवस्था स्टाफ की, मेडिकल स्टाफ की गई है, ताकि लोगों को
निगरानी में रखा जा सके और कुछ संक्रमित मरीजों को कई राज्यों में उनके घरों पर ही सभी मेडिकल जो सुविधा है वो उपलब्ध करवाई गई है। हालांकि सरकारों की तरफ से जो तमाम राज्य और केंद्र सरकार है उनकी तरफ से जो कदम उठाए गए हैं उसको देखते हुए लोगों से भी सतर्क रहकर अपना बचाव करने और जो तमाम जो एडवाइजरी जारी की गई हैं उस पर कदम उठाने के लिए कहा जा रहा है। हमारी सहयोगी पूजा राठौर शर्मा हमारे साथ जुड़ी है। पूजा, इसका व्यापक असर भी देखने को मिल रहा है, न सिर्फ स्वास्थ्य पर बल्कि अगर हम देखें तो जिस तरह से उड़ानें रद्द हुई हैं और कमर्शियल एक्टिविटीज़ पर इसका असर हुआ है, पर्यटन जो क्षेत्र है उस पर इसका बहुत बड़ा असर है। विदेश से आने वाले लोगों पर रोक लगी है, भारी नुकसान हो रहा है। देखिए शाकिर, जिस तरह से यहाँ पर जितने भी विदेशों से आने वाले, क्योंकि सभी प्रकार के वीजा रद्द कर दिए गए हैं, विदेशों से जितने भी फ्लाइट्स आ रही थी वो रद्द कर दी गए हैं। सिर्फ बहुत ही जरूरी अगर सरकारी कामकाज हो उसके जरिए ही आपको भी, उसके बाद भी पूरी जांच के बाद, डॉक्यूमेंटेशन के बाद ही आप भारत आ सकते हैं। तो ऐसे में क्योंकि वीजा रद्द हो चुके हैं जितने भी, और क्योंकि विदेशों का सीधा जो असर है वो हमारे टूर एंड ट्रैवल से जुड़ा होता है, तो टूर एंड ट्रैवल का पूरा जो बिजनेस है वो पूरी तरह से इस वक्त ठप पड़ा है। एडवांस में जो दिसंबर 2020 की बुकिंग्स थी वो भी जो है लोग कैंसिल करा रहे हैं। तो ऐसे में आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त कितना ज्यादा मंदी का असर टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री पर पड़ रहा है, एविएशन इंडस्ट्री पर पड़ रहा है, होटल इंडस्ट्री पर पड़ रहा है। तो इससे जुड़े हुए जो तमाम उद्योग हैं वो इस वक्त पूरी तरह से ठप पड़े हैं। बिल्कुल, हालात ये हैं